ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का, जो कि वाराणसी से है। वाराणसी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर गंगा बह रही है। कई ग्रामीण और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। केन, बेतवा और यमुना नदी में उफान देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरह से मानसून के चलते मानसूनी बारिश हो रही है, तो तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, कमी देखी जा रही है और गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी जरूर है। जो वाटर लेवल है वो एक डेंजर जोन से ऊपर पहुंच चुका है। हालांकि प्रशासन के द्वारा आसपास के क्षेत्र को खाली करा लिया गया है, निचले इलाकों को खाली करा लिया गया है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरा का पूरा मंदिर जो है वो डूबा हुआ है वाराणसी का। ये स्थिति देखिए, मुख्य घाट है और उसमें भगवान शिव की ये प्रतिमा वो पूरी तरह से डूबी हुई है। लगातार गंगा में जलस्तर बढ़ रहा है और आज की डेट में अगर हम देखें अभी तो 71.07 मीटर तक गंगा का जलस्तर है, जो कि खतरे के निशान से केवल 19 सेंटीमीटर कम है। जैसे गंगा में जल बढ़ता है तो वैसे ही वरुणा में भी फैक्टरियों के कारण बाढ़ की स्थिति बनने लग जाती है। जो हमारे वरुणा के किनारे के जो वार्ड्स हैं, करीब 12 वार्ड्स हैं, यहाँ पे भी जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है, जिसके कारण लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है। हमारे करीब 1200 की आबादी है जो बाढ़ राहत शिविरों में आज की डेट में शिफ्ट हुई है। 16 बाढ़ राहत शिविर जो है आज की डेट में संचालित हुई है। देखिए, लगातार बरना नदी में और गंगा नदी में पानी का जलस्तर बढ़ रहा है और अभी मेरे द्वारा और यहाँ के जिलाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से पूरे एरिया का भ्रमण किया है। काफ़ी घर जलमग्न हो गए हैं। ऑलरेडी हमारी 17 बाढ़ राहत शिविर आरंभ हो चुके हैं और पानी का स्तर आज रात तक लगता है डेंजर लेवल तक पहुंच जाएगा, तो और बाढ़ राहत शिविर भी आरंभ किए जा रहे हैं। तो वाराणसी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा। हमारे सहयोगी अबेंद्र प्रताप सिंह वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। अबेंद्र, क्या कुछ जानकारी, गंगा का जो जलस्तर है वो कितना खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और प्रशासन के द्वारा क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं, पूरी जानकारी विस्तार से दें। जी बिल्कुल सर, अब देखिए जिस तरह से खतरे के निशान से करीब 25 सेंटीमीटर ऊपर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और हर घंटे 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। और जिस तरह से प्रशासन है, एनडीआरएफ की टीम है, पूरी जो बाढ़ कई मकान डूब चुके हैं, 26 गांव कई क्षेत्र वो बाढ़ क्षेत्र में आ गए हैं। हमारी मौजूदगी वरुणा नदी पे है, जो कि गंगा के जो बढ़ गए जलस्तर के बाद से वरुणा नदी में काफी उफान देखा जा रहा है। इसके साथ जब वरुणा नदी के आसपास जो कई घर है, हजारों घर है जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इसको एनडीआरएफ की टीम वहां पर सुरक्षित जगह पहुंचा रही है, उनको निकाल के। कल प्रधानमंत्री मोदी ने जिला अधिकारी और कमिश्नर से खुद बुलाकर कहा था कि बाढ़ क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई असुविधा किसी को ना हो और राहत शिविर तक पूरी तरह से कार्रवाई हो। तो इसके बाद से प्रशासन पूरी अलर्ट है और एनडीआरएफ की टीम और जल पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। बता दें कि 26 गांव बाढ़ की जो चपेट में आ चुके हैं। 80 घाट के सड़कों पर पानी आ गया है, वहीं दशाश्वमेध घाट के भी सड़क पर पानी आ गया है। खतरे के निशान से जो 25 सेंटीमीटर ऊपर गंगा के जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं काशी वासियों को सबसे बड़ा डरावना लग रहा है कि कहीं 1978 वाली स्थिति इस बार भी न हो जाए, क्योंकि जिस तरह से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। 1978 में भयावह स्थिति काशी में बाढ़ को लेकर, तो उसी की ओर गंगा जलस्तर बढ़ रहा है। जिस तरह से नमो घाट है, सभी घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं और जैसा तस्वीर दिखाएंगे, ये वरुणा नदी है। इसके बाद देखिए किनारे जो मकान है, नीचे स्तर पर पूरे मकान डूब चुके हैं। सब लोग छत का सहारा ले रहे हैं। उसके बाद छत पर भी लोगों को खाने पीने के सामान को, राहत सामग्री लोगों को पहुंचाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। और ये बाढ़ का जो स्थिति है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। जी दौड़ो। अबेंद्र, सवाल यह है कि क्या प्रशासन पूरी तरह तैयार है? अगर बीती हिस्ट्री रिपीट होती है तो क्या उसके लिए तैयारियां पूरी की गई हैं वाराणसी प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा? क्या कुछ जानकारी है उसको लेकर? जी जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशासन से निर्देश दिया, उसके बाद से ठीक 2 घंटे बाद प्रशासन, डीएम और जिला अधिकारी और उसके बाद से जो पुलिस कमिश्नर है वो क्षेत्र में पूरा भ्रमण किए। उसके बाद से जिस तरह से एनडीआरएफ की टीम है वो लोग यहाँ पे, जो एनडीआरएफ की बहुत सुबह से ही अभी यहाँ से रवाना हुई है और यहाँ पर राहत सामग्री के साथ तो पूरी प्रशासन मुस्तैद है। यहाँ तक मुख्यमंत्री ने 11 मंत्रियों की टीम बनाई है और सख्त निर्देश दिया कि सभी मंत्री अपने जिले में रहेंगे और बाढ़ शिविर में जो निरीक्षण करेंगे और कोई भी असुविधा किसी भी लोगों को ना हो, सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचाने के साथ साथ अपने जो घर है वो खाली कराया जा रहा है, उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है।
कई जगह बाढ़ आज शिविर में बनाए गए हैं और वहां पे लोगों को पहुंचाया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ जिस तरह से देखा जा रहा है कि दशाश्वमेध घाट मशहूर गंगा आरती होती थी, वहां भी सीढ़ियों पर पानी, मतलब सड़क पर पानी आ चुका है। और सबसे बड़ी बात है सौरभ की जी। वहाँ शमशान जहाँ पे शव को जलाया जाता है, उन गलियों में पूरा बोट नाव चल रही है, यानी शव को नाव पर लेकर जाया जा रहा है और छतों पर सौदा किया जा रहा है। वहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी लोगों को हो रही है सौदा करने के लिए, क्योंकि उन गलियों में पूरा का बाढ़ का पानी पूरे ऊपर तक भर चुका है और नाव से लोगों को लेके जाया जा रहा है। जी सौरभ। अब बिल्कुल नजर आप बनाए रहें, अबेंद्र अपडेट आपसे लेते रहेंगे आगे क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ निर्देश दिए जाते हैं, क्या कुछ चेतावनी प्रशासन के द्वारा दी जाती है। फिलहाल बहुत